ये कहानी किसी भूतिया शिप के बारे में होती है। जो कोई भी इस शिप पर जाता है तो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता है। दरअसल इस शिप में खजाना होता है, इसीलिए हर कोई इंसान इस शिप पर जाना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि क्या इस शिप से कोई खजाना लेकर जा सकेगा या नहीं। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मूवी शुरू होती है और हमें 1962 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर समुद्र में एक इटालियन शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम MS एंटोनिया होता है। इसे जहाज पर कई सारे लोग सफर कर रहे होते हैं और इसी बीच जहाज पर कुछ अमीर लोगों को डांस करते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम केटी होता है। केटी उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही होती है क्योंकि वो बोर हो रही होती है, इसीलिए वो एक जगह पर बैठकर वर्ड पजल सोल्व कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद शिप का कैप्टन केटी के पास आता है और पार्टी में अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है। तभी हम शिप के आउटडोर रूम में एक आदमी को छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं जो एक वायर इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देता है, जिससे बारीक सी वायर लोगों में से गुजरती हुई लोगों को छूती वहाँ से जाती है। वायर की वजह से वहाँ पर जितने भी खड़े लोगों की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है और उन सभी की बहुत ही भयानक मौत हो जाती है और सिर्फ वहाँ पर केटी ही बच पाती है क्योंकि उसकी हाइट कम होती है। फिर केटी कैप्टन की तरफ देखती है जो कि उसके साथ डांस कर रहा होता है और कैप्टन का फेस दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये देखकर केटी काफी ज्यादा डर जाती है और इन लोगों को क्यों मारा गया था आगे की हम कहानी में देखेंगे। इसके बाद कहानी को प्रेजेंट टाइम पर दिखाया जाता है जहाँ पर हम समुद्र में एक बोट को देखते हैं जो कि वो बोट लूटरी की होती है और ये लोग समुद्र में शिप को लूटते थे और उनके पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेचते थे। हालांकि ये लोगों की हेल्प भी करते हैं, अगर कोई जहाज समुद्र में डूब रहा होता है तो उन लोगों की मदद भी करते हैं। और ये ग्रुप समुद्र में से जहाज को डूबने से बचा रहा होता है क्योंकि इस जहाज में बहुत ही बड़ा एक छेद होता है और इनको इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इसके लिए इन सभी को काफी बड़ी अमाउंट मिल रही होती है। हालांकि इस जहाज को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे होते हैं क्योंकि ये जहाज लगातार पानी में डूब रहा होता है। इसी ग्रुप में एक लड़की भी होती है जिसका नाम एप्स होता है और वो अपनी जान को दांव पर लगाकर उस जहाज के छेद को बंद कर देती है और अपने मिशन में कामयाब होने के बाद ये सभी लोग सेलिब्रेशन करते हैं। इस ग्रुप में टोटल 6 मेंबर होते हैं और इस ग्रुप में एक फीमेल मेंबर होती है और बाकी सारे मेल मेंबर होते हैं, जिनमें ग्रुप का कैप्टन होता है जिसका नाम मर्फी होता है और टीम के सारे मेंबर उसे अपना लीडर मानते थे। इसके बाद एप्स और बाकी के सारे साथी बातें कर रहे होते हैं। तभी इनके पास जैक नाम का एक लड़का आता है और वो कहता है कि मैं एक वेदर सर्विस पायलट हूँ और मैंने समुद्र के बीच फंसा हुआ एक शिप देखा है, जो भी उसको वहाँ से निकाल पाएगा वो शिप उसी का हो जाएगा। जैक कहता है कि उस शिप में जितना भी पैसा मिलेगा उसमें 20% मेरा होगा क्योंकि आखिरकार मैंने तो इस शिप को ढूंढा है। तभी मर्फी कहता है कि मैं अपने ग्रुप के मेंबरों से बात करके तुम्हें बताता हूँ। पहले तो सारे मेंबर इस डील के लिए मना कर देते और वो कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मर्फ कहता है कि शिप में उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वो 6 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। इसी वजह से ग्रुप के सारे मेंबर मान जाते हैं। मर्फ जैक से कहता है कि मैं तुम्हें 20% नहीं दूंगा बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ 10% दूंगा और जैक 10% में ही एग्री हो जाता है और जैक कहता है कि मेरी भी एक शर्त है, मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा। अगले दिन ये लोग अपनी बोट को लेकर उस शिप के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हें काफी दूर जाने के बाद रात हो जाती है। जब ये लोग शिप की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी शिप नहीं दिखाई देता है, मानो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वहाँ पर कोई शिप गायब हो गया है। लेकिन अचानक से वह शिप इनकी बोट के सामने आ जाता है जिसकी वजह से इनकी बोट से शिप टकरा जाता है। हालांकि इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अचानक से वह शिप इनकी बोट के सामने आ जाता है। इसके बाद कैप्टन इनको बताता है कि ये इटालियन शिप है जो 40 साल पहले गायब हो चुका था और इसे मिसिंग किया गया था मई 21, 1962 लेब्राडोरा के डोर से। ताजुब की बात यह है कि आज तक कोई भी इंसान इस शिप को ढूंढ नहीं पाया है और तब से लापता हो गया था और हर कोई कैप्टन इस शिप को ढूंढ रहा है और हर कैप्टन इस शिप को ढूंढना चाहता है। इसके बाद कैप्टन मर्फी डिसाइड करता है कि हम 5 लोग शिप के अंदर जाएंगे और जैक और इस ग्रुप का एक मेंबर इसी बोट पर रुकेंगे। इसके बाद ये अपनी बोट में से क्रेन की मदद से उस शिप पर जाते हैं। वहीं पर हम उस बच्ची के खिलौने वर्ड पजल को भी देख पाते हैं और हम देख पाते हैं कि कोई उस वर्ड पजल को सोल्व करके वेलकम बना देता है। इसके बाद कैप्टन कहता है कि जंग लगने की वजह से इस शिप का फ्लोर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसीलिए तुम सभी ध्यान से चलना, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक जगह टूटने की वजह से इनका टीम का मेंबर नीचे गिरने लगता है। तभी एप्स उसे पकड़ लेती है और उसी वक्त एप्स को नीचे वो बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम केटी होता है और पलक झपकते ही वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद इन दोनों को ऊपर खींच लिया जाता है और एप्स ये सोच रही होती है कि वह बच्ची उसका वर्म होगी और कुछ नहीं। और कुछ देर के बाद इनके 2 टीम मेंबर को एक डिजिटल वॉच मिलती है और ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली होती है क्योंकि शिप को गायब हुए तो कई साल बीत गए होते हैं और उस वक्त डिजिटल वॉच नहीं हुआ करती थी। ये देखकर कैप्टन कहता है कि हो सकता है कि हमसे पहले भी कोई जहाज पर आया हो और उसी की ये वॉच होगी। कैप्टन कहता है कि हमें कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए और सुबह होते ही हम इस शिप
शिप पर वापस आ जाएंगे और अपना काम चालू कर देंगे। इसके बाद टीम के सारे मेंबर वापस से अपने बोट पर आ जाते हैं। जैक कैप्टन से पूछता है कि आखिर ये शिप यहाँ पर आई कैसी होगी। फिर कैप्टन उसे किसी दूसरी शिप के बारे में बताता है और कहता है कि वह शिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान समुद्र में गई थी। अजीब बात यह है कि उस शिप के सारे लोग गायब हो गए थे, मगर वो शिप आज भी समुद्र में तैर रही है। ये सुनकर कोई भी इस बात को सीरियस नहीं लेता है, उसे मजाक समझते हैं। इसके बाद जैक एप्स से पूछता है कि तुम जब से शिप पर लौट के आई हो तुम चुपचाप हो, इसकी क्या वजह है। एप्स कहती कि मैंने उस शिप पर एक छोटी बच्ची को देखा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच्ची वहाँ पर कैसे आई होगी। जैक कहता है कि समुद्र रहने की वजह से तुम्हें वहम हुआ होगा और ये शिप काफी सालों पुरानी है और तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा। अगले दिन इनको पता चलता है कि शिप में एक बहुत ही बड़ा छेद हुआ है, जिसकी वजह से शिप आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूब रहा है। इस कारण की वजह से ये इस शिप को यहाँ से खींचकर नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद ये सभी शिप पर जाकर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं, जहाँ पर इनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होने लग जाती है। एप्स खाली स्विमिंग पूल में जाती है, जहाँ पर उसे बुलेट पड़ी हुई दिखाई देती है जो कि खाली होती है, और जब वो पूल से बाहर आ रही होती है तो उसे फिर से केटी दिखाई देती है, जिसे देखकर एप्स फिर से पूल में जा गिरती है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा खून निकलता है और उसके खून को वो पूल सक कर लेता है। तभी जैक वहाँ पर आकर एप्स को पूल से बाहर निकलता है और ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, मगर पूरा ही पूल खून से भर जाता है, जिसके अंदर डेड बॉडी तैर रही होती है। कैप्टन को एक रूम में वाइन का गिलास मिलता है और उसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन मिरर में लीडर को शिप के कैप्टन का रिफ्लेक्शन नजर आता है। एक मेल मेंबर को किसी की सिंगिंग करने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करता है, लेकिन जहाँ से वो आवाज आ रही होती है उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता है। लेकिन वहाँ पर हमें एक सिंगल लेडी का गोश्त दिखाई देता है और ये सिंगर वही होती है जो 1962 के पार्टी में गा रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जैक और एप्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर पानी में उन्हें बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई देती है और ये डेड बॉडीज गल गई होती है क्योंकि कई महीनों की पुरानी लग रही होती है। ये दोनों उस वक्त जब रूम से बाहर आ रहे होते हैं तो एप्स कहती है कि मैं एक सेकंड के लिए भी इस शिप पर नहीं रुकूंगी। तभी उसकी नजर यहाँ पर पड़े हुए एक बॉक्स पर जाती है जिसमें सोना ही सोना भरा हुआ था। एप्स अपने बाकी ग्रुप मेंबर को यहाँ पर बुलाती है और वहाँ पर टोटल 10 बॉक्स होते हैं जो कि सारे सोने से भरे हुए थे। इतना सारा खजाना देखने के बाद टीम के सारे मेंबर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक मेंबर कहता है कि मुझे शिप में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर किसी लेडी के गाने की आवाज सुनाई दे रही है और यहाँ पर एक सिगरेट भी मिली थी जो कि जली हुई थी और यहाँ पर सभी लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते और सभी मजाक में लेते हैं। कैप्टन कहता है कि ये सारा सोना हमें अपने बोट पर ले जाना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए और वो कहता है कि शायद मुझे नहीं लगता कि इस शिप को यहाँ से ले जाने की जरूरत है, लेकिन शिप की शैतानी ताकतें ये नहीं चाहती थी कि ये सभी लोग यहाँ से चले जाएं। इसके बाद टीम के सारे मेंबर उस सोने को क्रेन की मदद से अपने बोट पे ले जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि बोट में कोई अनजान चीज गैस को लीक कर रही है। लेकिन शिप पर एप्स जहाँ पर खड़ी होती है वहाँ पर केटी आकर उसे अलर्ट करती है और कहती है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, न ही अपने साथियों को जान दो। जैसे इनका साथी उस बोट को स्टार्ट करता है तो वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके एक टीम का मेंबर मारा जाता है और 2 साथी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और ये सभी इस खराब पड़ी हुई शिप में फंस जाते हैं और अपने एक साथी की मौत की वजह अपने लीडर यानी कि अपने कैप्टन को मान रहे होते हैं, क्योंकि वही इन सभी को मोटिवेट कर इस शिप पर लाया था। लेकिन एप्स कहती है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है कि हम इस शिप को किसी तरीके से रिपेयर करके यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन इनका आपस में झगड़ा होने लगता है और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 2 साथी खाना ढूंढने के लिए किचन में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें खाना भी मिल जाता है और उसे खाने लगते हैं और खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। लेकिन बाद में ये नोटिस करते हैं कि वो तो कीड़े खा रहे हैं। जब उन्हें ये पता चलता है तो उल्टियाँ करने लगते हैं, उनकी तबियत भी खराब हो जाती है और इस शिप में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी और ये शिप इन लोगों के साथ खेल रही होती है। टीम के लीडर को भी शिप का कैप्टन नजर आने लगता है और वो दोनों ही मिलकर ड्रिंक करते हैं। एप्स केटी को ढूंढते ढूंढते एक रूम में आ जाती है और उनका दूसरा साथी वहम की वजह से एक पार्टी में पहुंच जाता है और पार्टी में जो लड़की उसके साथ डांस कर रही होती है वो लड़की सिंगर होती है, जिसकी आवाज वो काफी देर तक सुन पा रहा होता है। एक रूम में एप्स को केटी का कंकाल लटका हुआ दिखाई देता है। तभी केटी का भूत भी एप्स के सामने आ जाता है। इसके बाद केटी एप्स को बता रही होती है कि 1962 में जब इस शिप से वो अपने पेरेंट्स के पास जा रही होती है, जो अब तो शायद मर चुके होंगे। शिप का कैप्टन लीडर को बता रहा होता है कि ये सारा ही सोना हमने किसी दूसरी शिप से चुराया था और उसमें सिर्फ एक आदमी बचा था। कैप्टन लीडर को एक तस्वीर बताता है। लीडर उस तस्वीर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और शौक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ केटी एप्स को बता रही होती है कि इस शिप को बहुत सारी आत्माएं चाहिए, जब ये पूरी हो जाएगी तो मेरी आत्मा यहाँ से आजाद हो जाएगी। इससे पहले केटी एप्स को कुछ और बता पाती। एक बुरी आत्मा केटी को यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन गायब होने से पहले केटी एप्स को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। इसके बाद ग्रुप का लीडर अपने साथियों को ये बताना चाहता था कि आखिरकार उस तस्वीर में कौन था और इस सारी वजह के पीछे किसका हाथ है, लेकिन लीडर को तो उसका मरा हुआ साथी सभी जगह नजर आ रहा होता है, जो बोट में ब्लास्ट होकर मर गया होता है और टीम का लीडर उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा होता है। वो लेडी सिंगर उनके एक साथी को एक जगह पर ले जाती है। जब वो साथी लेडी के पास जाता है तो वो काफी ऊंचाई वाली जगह से गिरा देती है और वो साथी मारा जाता है। एप्स अपने लीडर को ढूंढ रही थी और एप्स को अपना लीडर मिल जाता है, लेकिन लीडर एप्स को अपना मरा हुआ साथी समझने लगता है और वह उस पर हमला करने लगता है।
एप्स लीडर को समझाती है, लेकिन जैसे तैसे कर एप्स लीडर को बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पर 2 साथी और आ जाते हैं और ये सभी मिलकर लीडर को एक आयरन चैम्बर में बंद कर देते हैं, जब तक कि इनका लीडर नॉर्मल नहीं हो जाता है। एप्स की बात मानकर सब लोग शिप को रिपेयर करने लगते हैं। एप्स को एक बार फिर से केटी नजर आती है, क्योंकि केटी एक अच्छी आत्मा होती है, इसीलिए केटी उनकी हेल्प करने के लिए एप्स को सारी सच्चाई बताने के लिए उसी रात को ले जाती है, यानी कि 1962 में जब रात को सारे लोग मारे गए थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिप के कुक ने खाने में जहर मिला दिया होता है। शिप में कुछ ग्रुप के लोग होते हैं जो सारा ही काम कर रहे होते हैं और इस ग्रुप के मेंबर स्विमिंग पूल के लोगों को शूट कर देते हैं। इसी वजह से स्विमिंग पूल में एप्स को वहाँ पर खाली बुलेट मिली थी। सब लोगों को मारने के बाद ग्रुप के लोग एक दूसरे को ही मारने लगते हैं और ये लोग केटी को मारकर उसी के रूम में उसे लटका देते हैं। और ये सब कुछ उस शिप में पड़े सोने को खजाने को हासिल करने के लिए किया जा रहा था। और इन सभी को मारने के पीछे जैक का ही हाथ होता है। और जैक कोई इंसान नहीं होता है, बल्कि वो भी एक घोस्ट होता है। वह इन सभी आत्माओं में से सबसे बुरी आत्मा होती है। एप्स ये सारी सच्चाई जानने के बाद अपने लीडर के पास आती है, लेकिन उनका लीडर तो मर गया होता है, क्योंकि जिस चैम्बर में ग्रुप के लीडर को रखा गया तो वो पानी से भर गया होता है। और एप्स अपने दूसरे साथी को जैक के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। एप्स ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसे जैक के बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन वो अपने साथी को केयरफुल रहने के लिए बोलती है। एप्स अपने दूसरे साथी को ढूंढने के लिए जाती है और साथ ही वो मशीन रूम में फंस गया होता है, जो पानी से भर चुका होता है। लेकिन उसी वक्त इंजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो साथी कटकर मर जाता है। जैक को पता चल चुका होता है कि ये लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं, इसीलिए जैक उस मेल मेंबर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मेल मेंबर जैक को शूट कर देता है। इसके बाद मेल मेंबर एप्स के पास जाता है और कहता है कि मैंने जैक को मार डाला है। एप्स उसी शिप को ब्लास्ट करने वाली थी, लेकिन वह साथी एप्स को लालच देकर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और वो कहता है कि ब्लास्ट की वजह से सारा सोना डूब जाएगा और हम भी मारे जाएंगे। लेकिन एप्स उसकी कोई भी बात नहीं मानती है। लेकिन ये साथी असल में जैक होता है, जो कि उनके साथी का रूप लेकर वहाँ पर आया था। जैक कहता है कि मैं एक डीमन हूँ और लोगों से गुनाह करवाकर उनकी जान लेता हूँ और उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाकर उन्हें कैद कर लेता हूँ। मैं अपनी सारी विक्टिम के हाथों पर हुक का सिंबल बनाता हूँ, जिससे वो मेरी बात मानते हैं और मेरे लोग तुम्हारे ग्रुप को मार रहे हैं। और मैं अपना मिशन पूरा करने के लिए तुम्हारे ग्रुप को यहाँ पर लाया था, जिससे मेरी आत्मा इकट्ठे करने की लिमिट पूरी हो जाएगी। अगर ये शिप तुम डिस्ट्रॉय कर दोगी तो सारी आत्माएं आजाद हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी ऐसा करो। और जैक एप्स से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मैं तुम्हें इस शिप से जिंदा लौटने दूंगा, बस तुम इस शिप को डिस्ट्रॉय नहीं करोगी। लेकिन एप्स जैक की कोई भी बात नहीं मानती है। इसी वजह से जैक एप्स पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरीके से एप्स गन का ट्रिगर दबाने में कामयाब हो जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और शिप पानी में डूबने लगती और सारी आत्माएं आजाद होने लगती। एप्स को उस शिप से निकलने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए केटी एप्स की मदद करती है और उसे समुद्र के ऊपर ले आती है और केटी अब आजाद हो गई थी। और एप्स केटी को थैंक यू बोलती है और केटी स्वर्ग की तरफ चली जाती है। और एप्स को दूसरी शिप के लोग देख लेते हैं और उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद जब एप्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है तो वहाँ पर एम्बुलेंस उसको ले जाने के लिए आती है। तभी वो वहाँ पर जैक को देखती है, जो कि दूसरी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो इस शिप में भी सोना ले जा रहा होता है, ताकि ये लोग सोने के चक्कर में एक दूसरे को मार डाले। और ये देखकर एप्स चिल्लाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। ये कहानी थी मूवी द गोस्ट शिप की। ये मूवी रिलीज हुई थी 2002 में और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.6। उम्मीद करते ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।